चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस अब से कुछ देर बाद लगभग 15 मिनट के बाद अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करने वाली है और न्यूज नेशन के पास ये जानकारी है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल हो सकता है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ संभव हो सकता है, वो न्यूज नेशन आपको लगातार दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की मदद का वादा पहले ही कर चुकी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान लिखित तौर पर हो सकता है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 15 मिनट का वक्त बचा है मुश्किल से। चलिए, तो हमारे सहयोगी लगातार हमें पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के वादों का जिक्र कांग्रेस पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण योजना, हर परिवार को हर महीने 6,000 रुपए देने का ऐलान हो सकता है। साथ ही कुछ और अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं। लगातार पल पल की जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी लगातार बनी हुई हैं, रक्षा मामलों के जानकार जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ समाजशास्त्री पंकज कुमार जी हैं और साथ में जेएस यादव साहब हैं, आप कृषि मामलों के जानकार हैं। मुकेश नायक साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी 2019 के लिए जो वादा करेगी उसका इंतजार लगातार पूरा देश कर रहा है, हर मतदाता कर रहा है, लेकिन सर आज से 10 साल पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे और वो वादे जो अधूरे रह गए, उनका क्या? हमें बताइए कौन से वादे अधूरे रह गए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें क्या सच्चाई है। आप बताइए कौन सा वादा अधूरा रह गया। सर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पुलिस सुधार 2009 में आपने वादा किया था कि आप अगर सत्ता में आएंगे तो पुलिस सुधार किया जाएगा। 2014 का आंकड़ा है 5 साल बाद का, जो कहता है कि देश में 4 लाख पुलिस के पद खाली थे, अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख। 2009 का वादा था आपका। 5 साल का सफर कैसा रहा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी शिक्षा नीति 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, 2009 में आपने वादा किया था कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे सबको। 5 साल बीत गए, नई एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं मिल पाई इस देश को। आपने कहा कि कुछ और मुद्दे अगर आपको गिनाए जाएं, संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% की हिस्सेदारी 2009 का वादा था, 2014 तक पूरा नहीं हुआ। नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, यह भी वादा 2009 का था मुकेश नायक साहब, 2014 तक पूरा नहीं हुआ। पहले इनका जवाब दे दीजिए, फिर सूची और है सर, कुछ और मेरे पास आपके वादे हैं। नायक साहब, मैं सिलसिलेवार आपको जवाब देता हूं। आपने शिक्षा की बात करी, सबसे बड़ा सर्व शिक्षा अभियान दुनिया के इतिहास का मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ, जिसका बजट सबसे ज्यादा था। पूरे देश की महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सुनिए पूरी बात। पूरे देश की महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। 10 साल में किसी भी गरीब के स्वास्थ्य को लेकर, जो गरीबी रेखा में है, बीपीएल कार्ड जिसके पास है, उसको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा पूरे देश में की गई। मुकेश नायक साहब, 30,000 रुपए मिलते थे, जितना केवल 30,000 रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक परिवार को इलाज के लिए सिर्फ 30,000 रुपए मिलते थे। इस देश का आंकड़ा है नायक साहब, जो कहता है कि 10 साल में 5.5 करोड़ लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आप हर दिन 15,000 लोग। आपको जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं सर, दीजिए जानकारी। थोड़ा कृपा करके सुनिए भी जी, आप सुनिए भी। मैं ये कह रहा हूं 30,000 रुपए भर नहीं था। जिसका स्वास्थ्य खराब होता है वो रोगी कल्याण समिति सारे भारत के अस्पतालों में बनी हुई है, वो उसका बजट एस्टिमेट बनाकर सीएमओ के पास भेजते हैं जिले में कि इतना खर्च आएगा इनके ऑपरेशन में, इनके फलाने रोग में, कैंसर में, बाईपास सर्जरी में, वॉल्व चेंज करने में इतना खर्च आएगा। वो खर्च जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जाता है एस्टिमेट बनकर, और वहां से चेक उसको मिलता है। मुकेश नायक साहब,
30,000 की लिमिटेशन नहीं है। आप गलत, आपको जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने जब सत्ता में रहकर देश की सेहत की तस्वीर सुधार दी थी, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस देश में 2900 बच्चे 5 साल से कम उम्र के ऐसे थे जिनकी हर रोज मौत होती थी, जिनको बचाया जा सकता था। अकेले ट्यूबरक्लोसिस के चलते इस देश में हर दिन 1315 जाने जाती हैं। अकेले कैंसर के चलते इस देश में हर दिन 2227 जाने जाती हैं। उससे ज्यादा बड़ा रेशियो है। ये सरकारी आज भारत में 50% कुपोषण है। भारत में विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 50% रेशियो है कुपोषण का। जहां बीजेपी की सरकारें 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल रही राज्यों में, 50% है कुपोषण का रेशियो, विश्व में सबसे ज्यादा। जी नायक साहब, मैं आता हूं आपके पास। हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। मोहित, क्या कुछ हलचल है और बामुश्किल 15 मिनट का समय बचा है, तैयारियां पूरी? बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और थोड़ी देर के बाद मंच पे आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेता आपको दिखाई देंगे, गुलाम नबी आज़ाद भी दिखाई देंगे। और सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आज मैनिफेस्टो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ऐलान क्या कर सकते हैं। न्यूज़ नेशन के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो न्याय योजना है उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 3 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर भी यहाँ पे ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी का जो स्लैब है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस निशाना साधती रही कि जीएसटी का जो स्लैब है वो ठीक नहीं है, उसको 18% तक करने की बात का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य में जीडीपी का, स्वास्थ्य में कितना भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षा में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, 6% जीडीपी का शिक्षा में होना चाहिए, 3% स्वास्थ्य में होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस आज मैनिफेस्टो के माध्यम से लोकसभा चुनाव में कूदने जा रही है। लेकिन देखिए, सबकी नजर, चाहे जनता की बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, सबकी नजर आज इस मंच पर होगी और इस मंच पर देखना यह होगा कि बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी मैनिफेस्टो में जनता जनार्दन से क्या वादा करते हैं। बिल्कुल उस वादे का इंतजार पूरा देश कर रहा है। देश के लगभग 90 करोड़ मतदाता कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा आधार हो सकता है मतदाता का वोट डालने के हिसाब से। लेकिन जीडी बख्शी साहब, आपसे भी थोड़ा समझना चाहूंगा। सर, आप तो लगातार रक्षा मुद्दों को उठाते रहे हैं। 2009 का एक बार फिर जिक्र कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था अगर सत्ता में आएंगे तो सैन्य आधुनिकीकरण होगा और सैन्य कर्मियों के परिवार का कल्याण होगा, पुलिस सुधार के साथ साथ। क्या आपको लगता है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा किया? क्या उसके आधार पर 2019 में कांग्रेस के वादे पर यकीन करे मतदाता? जीडी बख्शी साहब। देखिए साहब, एक चीज़ तो साफ कहनी पड़ेगी कि पिछले जो 10 साल थे यूपीए के, उसमें हमको बहुत क्रूशल डिफेंस की जो डील्स थी वो थ्रू करनी थी। जो हमारी सेना का आधुनिकीकरण बहुत पीछे पड़ गया था, वो बहुत क्रूशल, महत्वपूर्ण था कि हमारी एयर पावर में गैप्स पूरे हों, सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 वगैरह मिसाइल्स आएँ, हमारे हेलीकॉप्टर जो चाहिए सेनाओं के लिए वो आएँ, तोपें, मीडियम गने जो चाहिए वो आएँ। लेकिन साहब, हमारे को बड़ा ये बहुत खेद हुआ कि हमारी स्क्वाड्रन उससे और गिर गई। कोई मेजर डील उस वक्त नहीं हुई। कहा गया कि हम जो है पारदर्शिता चाहते हैं, कोई धांधली नहीं चाहते, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं साहब कि कोई डील भी ना हो जी। और जो भी डील्स हुई उनके अंदर धांधली थी। और बख्शी साहब, सैन्य परिवार का कल्याण, सीधे सीधे 1 रैंक 1 पेंशन, क्या वो हो पाया आपके मुताबिक? जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है 1 रैंक 1 पेंशन पे तो इस सरकार ने आके काम किया है ना, जो मौजूदा सरकार है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि एक बड़ा भारी मुद्दा है जो हम दोनों पार्टियों के, जो तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो में देखना जाए। सब लोग बात कर रहे हैं राइट टू फूड, राइट टू जॉब, राइट टू एजुकेशन। मैं कहता हूं व्हाट अबाउट द राइट टू लाइफ? बिल्कुल, ये मौलिक अधिकार है साहब। अगर हम जिंदा रहेंगे
तो एजुकेशन पाएंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे तो जॉब पाएंगे। पहले तो जिंदगी सुनिश्चित की जाए, फूड हमको लेकिन इस देश में अन्नदाता की जिंदगी भी सुनिश्चित नहीं रही। एनसीआरबी का आंकड़ा 2012 और 13 का कहता है कि इस देश के 12,000 से 13,000 किसान खुदकुशी करने को मजबूर थे। लेकिन जीएस यादव साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे किसानों के लिए समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। रुक करता हूं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भालचंद मुणगेकर के बयान से जुड़ी है। भालचंद मुणगेकर राज्यसभा के सांसद रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षाविद हैं, लगातार अपने सुझाव कांग्रेस पार्टी को देते रहे हैं और उनका जो बयान आया है उसके मुताबिक राफेल डील की जांच की बात घोषणा पत्र में शामिल रहेगी। भालचंद मुणगेकर राज्यसभा सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। सर, राफेल को भी क्या आपने शामिल किया? राफेल की जांच को भी क्या शामिल? राफेल को तो शामिल को जांच इस वास्ते की है क्योंकि 30,000 करोड़ का घपला हुआ है। आज़ादी के बाद डिफेंस डील में इतना घपला कभी भी नहीं हुआ था और इतना मोदी और उनके लोगों ने, निर्मला सीतारामन, अरुण जेटली, इतने लोगों ने उनका समर्थन करने का कोशिश की। लेकिन राहुल जी ने जो 3 क्वेश्चन जो पूछे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर, उसका एक भी जवाब मोदी अभी तक देना नहीं सके। चलिए, तो राफेल की जांच होगी। लेकिन जेएस यादव साहब, क्या 2009 के मैनिफेस्टो के वादे के मुताबिक किसानों के अच्छे दिन आ पाए थे 5 सालों में? देखिए, किसानों का मुद्दा सही पूछे तो बहुत ही कम्प्लेक्स मुद्दा है और हर एक बार सरकार इसको उठाती है, लेकिन अपने 5 साल पूरे होने के बाद भी मूल्यांकन करें तो कहीं नहीं टिकती। और जबकि बजट में देखें तो सबसे कम बजट वास्तव में जो खर्च होता है वो कृषि पे होता है। लोकेशन कर दी जाती है लेकिन परसेंटेज की उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कृषि में बहुत ही कम होती है जी। और क्यों? इनमें इनएफिशिएंसीज हैं और किसानों तक पहुंचने के लिए मुख्य 5 चीज़ें उनको चाहिए। वो 5 चीजों में कोई भी सरकार अभी तक अपने पैमाने पूरी नहीं। बिल्कुल, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जीएस यादव साहब कह रहे हैं कि किसानों के कल्याण का वादा तो चुनावी घोषणा पत्र में किया जाता रहा, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। एक खास पेशकश लगातार जारी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास बातें होंगी 2019 के लिहाज से, ये भी आपको बताएंगे। तो 1 मिनट से भी कम का समय बचा है कांग्रेस पार्टी के उस वादे के मुताबिक जिसमें कहा गया कि 11:15 बजे कांग्रेस पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके के वादे करेगी कांग्रेस पार्टी, ये जानकारी देश के मतदाताओं के साथ साझा की जाएंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, केशव वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद अशोक गहलोत, साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं उस जगह पर जहां से अब से कुछ देर में कांग्रेस पार्टी को अपने घोषणा पत्र का ऐलान करना है। आरपीएन सिंह आपको नजर आ रहे हैं। 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा। उस घोषणा पत्र का जिसकी कमेटी की अगुवाई पी चिदम्बरम, देश के पूर्व वित्त मंत्री, ने की है। जाहिर सी बात है, ये उम्मीद की जा सकती है कि आर्थिक पहलुओं पर कहीं ज्यादा ध्यान हो सकता है इस घोषणा पत्र में। यह भी उम्मीद की जा सकती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी, इसका भी वित्तीय प्रावधान का जिक्र हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मुकेश नायक साहब, देखिए कुछ आंकड़े मैंने गिनाए सर आपको 2009 के। मैंने जीडी बख्शी साहब से पूछा सेना से जुड़े पहलुओं को लेकर। भरोसे पर सवाल यहां से खड़ा होता है सर, अगर आप ईमानदारी से जवाब दे सकें कि 2019 में जो कहेंगे वो करेंगे भी। पहले भी जो कहा है वो किया है, और जितनी आर्थिक क्षमता है भारत की, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसका जो कहा है उसको ध्यान में रखकर पूरा का पूरा भरपूर उपयोग किया जाएगा और जो वायदा देश की जनता से किया है उस वायदे को पूरा किया जाएगा। लेकिन पंकज कुमार हमारे साथ समाजशास्त्री हैं। पंकज कुमार जी, आपको लगता है कि जब संसाधनों का हवाला यहां पर मुकेश नायक जी दे रहे हैं, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास करना, इसमें तो कहीं संसाधन की समस्या नहीं है। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना, इसमें तो कहीं संसाधन की समस्या नहीं है। सवाल नियत को लेकर है। क्या आपको लगता है कि ऐसे फैसले तो लिए जा सकते थे, लिए जा सकते हैं आज भी? निश्चित रूप से जिन फैसलों में कोई अर्थव्यवस्था नहीं इन्वॉल्व है, इकोनॉमी नहीं इन्वॉल्व है, उनको तो लागू करने में, उनको हासिल करने में कोई समस्या नहीं होती है और ना होनी चाहिए थी। रही बात जो जितने आर्थिक संसाधनों से संबंधित जो सवाल हैं या जो सवालात हैं,
उनके लिए मैंने पहले भी कहा कि आपको एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट और एक होमवर्क, स्पेड वर्क करके देना पड़ेगा कि इतना पैसा आप कहां से अतिरिक्त इस संसाधन को जुटाएंगे और फिर उस पैसे को आप किन स्रोतों से खर्च करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जब भी आप आर्थिक कोई भी नीति बनाते हैं तो बिचौलियों के माध्यम से जब हो जाती है तो उस अर्थनीति का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल पुराना इतिहास हमारे सामने है। स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया जब केंद्र से चलता है तो गांव तक पहुंचते 15 पैसे बचते हैं। तो ये जो 85 पैसे की लूट है, इस पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसका भी एक रोड मैप होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस भी और मौजूदा दौर में सरकार भी डीबीटी का हवाला देते हैं इस करप्शन के पूरे चैनल को रोकने के लिहाज से। लेकिन यामिनी अग्रवाल, 2019 का भी हम जिक्र कर रहे हैं और 2009 को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2010 से, अगर हम सत्ता में आते हैं। वादा 2009 का था। महंगाई को काबू में रखा जाएगा, वादा 2009 का था। क्या आपको लगता है कि 2014 तक ये वादे पूरे हो पाए? जी नहीं, अगर आप देखें तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे आपका डबल डिजिट इन्फ्लेशन पहुंच गया था और आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी हाई था और आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जो है 5% के आसपास तक पहुंच गया था। तो जब तक 2014 आया था तब तक जो इकोनॉमी की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी और एक रिसेशनरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बन गए थे। तो इसलिए ये मानना कि जो है सारे वादे पूरे हुए थे वो नहीं थे, पर ये था कि इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, बैंकों की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, बैंकों की फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा था और चीज़ें भी बढ़ रही थी और जो है निवेश भी आ रहा था। पर जो है उसकी गति जो है थोड़ी, अभी निवेश की गति उतनी ज़्यादा नहीं रही है, निवेश अभी थोड़ा कम हुआ है और रोजगार की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी जीडीपी ग्रोथ रेट ऑटोमेशन की वजह से जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 7.4% के आसपास है, इन्फ्लेशन 5.7। लेकिन मुकेश नायक साहब, महंगाई उस दौर में डायन थी और जीएसटी को आप लागू कर देंगे 2010 तक, ये आपका वादा था, आप नहीं कर पाए थे। सवाल फिर नियत पर है सर, 2019 में खासकर। देखिए, इतने बिल लोकसभा में पड़े हुए हैं, इतने अधिनियम लोकसभा में पड़े हुए हैं। आपने महिला आरक्षण की बात करी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में टच करने के लिए तैयार नहीं है। ये असली स्थिति है। कांग्रेस पार्टी तैयार है क्या? अरे एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके 44 लोकसभा सदस्य हैं, वो कैसे लोकसभा में बिल पारित कर लेगी? आज पूर्ण बहुमत है लोकसभा में बीजेपी का। ज्यादा सीटें लेकर आए थे मुकेश नायक साहब। 2014 का वादा नहीं गिना रहा हूं मैं, 2009 का वादा। चलिए, बाकी पॉलिटिकल मैं कह रहा, चलो हम नहीं कर पाए, अभी तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत है ना, उन्हें कर लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है देश की, कुछ कह रही हैं, वो एक बात बता देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। समय पे शहादतें दी हैं, चाहे गांधी जी के रूप में दी हो, इंदिरा जी, राजीव जी और अनगिनत हमारे कार्यकर्ताओं के रूप में दी हो। और जो जुमलेबाजी 2014 में हुई थी, चाहे रोजगार को लेके हुई हो, चाहे महंगाई को लेके हुई हो, अच्छे दिन का जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखाए थे, पिछले 5 साल में जनता महंगाई की चक्की में पिस के रह गई। तो अब ये समय है कि जनता सोच समझ के अपना चुनाव करेगी और हर उस ताकत को नकारेगी जिसने उसे ठगा है। मैम, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया है प्रियंका गांधी के ऊपर। उन्होंने कहा कि उनके चिल्ड्रन जो है वो नेक्स्ट क्रूसेडर बनेंगे गरीबी हटाओ के। चलिए, तो कांग्रेस की प्रवक्ता बीजेपी के वादों को जुमला करार दे रही हैं। 2009 के चुनावी वादों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।